सादर नमस्ते। जय सादर नमस्ते। नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी, कल की अब सांख्य दर्शन कल के विषय में पंचम अध्याय के अंतर्गत 20 सूत्रों तक हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। अब 21वें सूत्र से पढ़ेंगे। क्या बोलना है? जी स्वामी जी, कल का मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण और योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से ये सिद्ध होता है कि धर्म आचरण से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो ये अनुमान प्रमाण का थोड़ा सा और समझाएंगे कि अनुमान प्रमाण से किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसको तो पढ़े नहीं है ना? जी ठीक है स्वामी जी, पढ़ लीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए। तो यहाँ पर कहा गया कि श्रुति लिंगादि भी ही तत्सिद्धि। श्रुति का अर्थ है शब्द प्रमाण। इसमें पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पूर्व पक्षी का समाधान सूत्र है यह। धर्म के आचरण से प्रकृति के कार्य जगत में विचित्रता होती है, इसमें क्या प्रमाण? ये पूर्व पक्षी का कथन है। सुख दुख मिलता है, इसमें क्या प्रमाण? तब उसका समाधान कर रहे हैं। पूर्व पक्षी की बात समझ में आई कि आप धर्म के आचरण से प्रकृति से कार्य जगत बन करके सुख दुख देता है, आप बोल रहे हो, तो इसमें क्या प्रमाण है दीजिए। तो अब प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण मुख्य रूप से 3 है और विस्तार से 8 है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम श्रुति को दिया, श्रुति शब्द को पढ़ा। श्रुति का अर्थ होता है शब्द प्रमाण और लिंग का अर्थ होता है अनुमान प्रमाण। आदि का अर्थ होता है आदि। आदि सूत्र में देखिए आदि शब्द है। श्रुति लिंगादि भी ही, आदि भी ही है। आदि का अर्थ होता है अबाह्य प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष नहीं। जो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो विषय का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं। जो ज्ञान से आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष को अबाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इन तीनों ये तीनों प्रमाण से ये बात सिद्ध होती है। कौन सी बात? कि प्रकृति के कार्य जगत में जो विचित्रता है उसमें धर्म कारण है, ये बात सिद्ध हो। तत्सिद्धि माने ये बात सिद्ध होती है। तो अब भाष्य को देख लीजिए, उसके बाद सूत्रार्थ लिखें। श्रुति लिंगादि तत्सिद्धि। श्रुति प्रमाणेन लिंग प्रमाणेन, श्रुति का तो अर्थ हो गया शब्द प्रमाण। लिंग प्रमाणेन का अर्थ
वहां पर और खोल करके बताया, अनुमान प्रमाणेन इति, अनुमान प्रमाण से, यावत माने ये दो प्रमाणों के द्वारा, तथा आदि शब्दात, इसी प्रकार आदि शब्द से योगी नाम, योगियों का, अबाह्य प्रत्यक्षेण च, अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा ये सिद्ध होता है क्या, धर्म आचरणात् सुखित्वादिकस्य। अनुमान माने हेतु, जहां भी अनुमान प्रमाण आएगा वहां पर हेतु, कारण बताओ। आप जो पूछ रहे थे अब समझिए, बताए कारण बताओ। जहां हेतु होगा, जहां व्याप्ति होगी, वहां अनुमान सिद्ध होगा। तो अनुमान में हेतु चाहिए। आप जो बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हैं कि जो भी विचित्रता है उसमें कर्म कारण है, तो आप सिद्ध करिए ना, हेतु दीजिए। तो अनुमान से हेतु दिया, क्या क्या देखिए, धर्म आचरणात् सुखित्वादिकस्य प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य सिद्धिर्भवति। धर्म आचरण से ही सुखी दुखी आदि ये दिखाई देते हैं। और इसको खोल रहा है आगे, श्रुतिस्तावत्, जैसे श्रुति का उदाहरण है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मा भवति, पुण्य कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख मिलता है। ये बृहदारण्यक का है। लिंग प्रमाणम अनुमान प्रमाणम तु, लिंग प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, हेतु क्या है कि कर्म के कारण ही हमको सृष्टि में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसमें क्या कारण है, हेतु है। तो कह रहा, तो जन्मतः सुख संपत्ति, कोई जन्म से ही सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है, अर्थात सुख रूपक संपत्ति को प्राप्त करता है। सकल अंगत्वादि का, और सकल अंग आदि वाला होता है। भोग रूपा, ये भोग सब जो है पूर्व जन्म आचरित धर्मण, इसमें हेतु दिया, पूर्व जन्म के आचरित धर्म के कारण से। फलम, पूर्व धर्म में जो भी, पूर्व जन्म में जो भी उचित कर्म करते हैं उसका फल के रूप में जन्म से कोई सुखी होता है और जन्म से कोई दुखी होता है। फलम, उसके बाद अल्प विराम दे देंगे, यह जन्म आचरितो चित्त कर्मण, यह धर्म आचरित उचित कर्मण सुख भोग फलम इव। और इस जन्म में अब जो हम उचित श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो अभी उसका फल मिलता है। यह अनुमान से आप जान सकते हैं। आगे आदि शब्द का अर्थ को यहाँ बताया गया। योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्षेणापि सिद्धिर्भवति, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होता है। तो अब अनुमान का अर्थ समझ में आया? जी आचार्य जी। क्या समझ में आया? पूर्व जन्म के आधार पर जो इस जन्म में जिस भी मनुष्य को जन्म से जो सुख संपत्ति है, सकल जो अंग मिले हैं, सकलांग अंग है, और जो सुखी है, जो अच्छे भोग मिले हैं, तो उससे और साथ साथ में इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, भोग वगैरह जब अच्छा मिलता है, तो उससे ये अनुमान किया जाता है कि कर्म कारण है, धर्म कारण है। तो आप सुखी हैं या दुखी हैं अभी? सुखी हो। तो बढ़िया है। इसका अर्थ है हम अनुमान कर सकते हैं कि आप ठीक कर्म कर रही हैं। हो गया अनुमान का अर्थ, अर्थात हेतु होना चाहिए कुछ। अभी सुखी हैं तो किस हेतु से,
उसके पीछे कर्म कारण है। अब दुखी हैं तो किस हेतु से? अनुमान से, तो उसके पीछे अधर्म कारण है। धर्म अधर्म के बिना कोई भी सुखी दुखी नहीं हो सकता, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो दो प्रकार के प्रत्यक्ष में से एक प्रकार प्रत्यक्ष को आदि शब्द से यहां पर लिया। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। भूमिका: धर्म आचरण से ही प्रकृति के कार्य जगत में विचित्रताएं दिखाई देती हैं। ईश्वर सिद्धांति के, ऐसा लिखिए, दिखाई देती हैं। सिद्धांति के इस कथन पर पूर्व पक्षी कहता है कि धर्म आचरण से प्रकृति के कार्य जगत में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसमें क्या प्रमाण है? केवल धर्माधर्म को ही कारण क्यों माने? विचित्रताएं जो दिखती हैं, इसमें अन्य भी कोई कारण हो सकता है? अर्थात अभी यदि कोई सुखी दुखी है, इसके पीछे धर्म बराबर कर्म ही कारण है। इसमें क्या प्रमाण है? इस शंका का समाधान
किया जाता है। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। श्रुति बराबर शब्द प्रमाण मिलता है, बराबर वेद प्रमाण मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पुण्य कर्मों से पुण्य लोकों अर्थात श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण से भी यह बात सिद्ध होती है कि प्रकृति के कार्य जगत की विचित्रता के पीछे कर्म ही कारण है। सूत्रकार अनुमान प्रमाण के लिए लिंग शब्द को पढ़ा है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान या हेतु। अब हेतु देकर के सिद्ध किया जाता है। जैसे किसी को जन्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार किसी को जन्म से ही दुख की प्राप्ति होती है। जन्म से ही किसी के सारे अंग ठीक होते हैं, अर्थात जन्म के अनंतर कोई यदि सुख सुविधाओं से युक्त है या दुखी है,
इसमें पूर्व जन्म के कर्म कारण बनते हैं, इसका हम अनुमान लगाते हैं। सूत्र में आदि शब्द आया, आदि का अर्थ है योगियों के आंतरिक अर्थात अबाह्य प्रत्यक्ष के द्वारा भी यह बात सिद्ध होती है कि सृष्टि में जो भी विचित्रताएं हैं उसमें कर्म कारण है। ठीक है, अब आगे देखिए। श्रुत्यादीनि प्रमाणानि स्युः, शब्दादि प्रमाण जो हैं वो ठीक है। श्रुत्यादीनि का मतलब शब्दादि प्रमाण, अर्थात पूर्व पक्षी कह रहा है आप जो शब्द प्रमाण आदि कह रहे हैं उसको मैं मान लिया, ठीक है, शब्द प्रमाण से आप सिद्ध कर लेते हैं। और शब्द प्रमाण में ये बात लिखी है क्या कि ये जो विचित्रता है इसके पीछे कर्म है, ठीक है। प्रत्यक्षम लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम तो न तसिद्धौ इति आकांक्षायाम उच्यते। क्या कह रहे हैं देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है वेद के वचन को हम मान लिए, किंतु यहां लौकिक प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं है। लौकिक बाह्य प्रत्यक्ष के बिना हम मानेंगे कैसे? बिना देखे कोई कुछ भी मान लेगा क्या? और मानना चाहिए क्या? अब योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष के विषय में ले, सब तो योगी नहीं बन सकते, और अनुमान भी बिना प्रत्यक्ष का नहीं होगा, और शब्द प्रमाण भी बिना प्रत्यक्ष का नहीं होता है। किंतु आप ध्यान रखिए, प्रमाण का अर्थ होता है जो सत्य है उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का अर्थ झूठा नहीं, प्रमाण बराबर सत्य, प्रमाण बराबर सत्य, प्रमाण बराबर सत्य, अर्थात प्रमाण कभी भी झूठा नहीं होता। प्रमाण कभी भी झूठा नहीं होता। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है आप जो है ना अनुमान प्रमाण के विषय में बोल रहे हैं, शब्द प्रमाण के विषय में बोल रहे हैं, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष के विषय में आपने कह दिया, किंतु लौकिक प्रमाण से तो सिद्ध करिए, ईश्वर कर्म का फल देते हैं।
ये कर्म का फल है, इसको लौकिक प्रमाण से सिद्ध नहीं करने पर आप मानेंगे क्या? मान लेंगे सहजता से? नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, इसका अर्थ हो गया जो जो दिखेगा उसी को आप मानेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको आप नहीं मानेंगे। आपकी पीठ नहीं दिखती है तो मत मानिए। हवा नहीं दिखती है मत मानिए। आपके पेट में स्थित जो अंतड़ियां हैं वो नहीं देखे हैं आप मत मानिए। इंद्रियां नहीं दिखती हैं मत मानिए। मन नहीं दिखता है मत मानिए। तो अब पूर्व पक्षी तो बेचारा नादान है, वो बोल देता है कि शब्द प्रमाण को हम नहीं मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण, योगियों के प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मानते, अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। अब मुझे आप ये बताइए, जो भी अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष के अनंतर होता है या ऐसा ही हो जाता है? प्रत्यक्ष के अंतर। ठीक है। और ये बताइए, जो भी शब्द प्रमाण में जो भी बातें लिखी गई हैं, बताई गई है, वो सब प्रत्यक्ष करके शब्द प्रमाण लिखे गए हैं या जिसकी जो मर्जी आई लिख दिए? हाँ, तो बहुत बढ़िया। अब जो है आपने अब तक मॉरिशस नहीं देखा, तो मैं मॉरिशस देखा नहीं हूं, मैं अब मॉरिशस नहीं है बोलूंगा तो ठीक है? ये बात नहीं है? नहीं मॉरिशस बस ये बात बढ़िया आपने पकड़ी। औरों ने देखा, आप नासा कभी गए नहीं हैं। अब वैज्ञानिक लोग नासा से आ गए, नासा की बात करते हैं तो आप मानते हैं, क्यों? क्या बोलते हैं आप? औरों ने देखा है तो उनकी बात हम मानते हैं। तो हम भी तो बोल रहे हैं ऋषियों ने देख करके लिखा, उसको तो मानिए। ऋषियों ने प्रत्यक्ष करके लिखा है तो उसमें आप प्रमाण क्यों मांग रहे हैं? यदि आप बोल देंगे क्या कि जो जो चीजें दिखती हैं उसी को हम स्वीकार करेंगे, तो आपका जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए शब्द प्रमाण को ही मानना पड़ेगा, योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानना पड़ेगा, अनुमान प्रमाण को ही मानना पड़ेगा। अनुमान प्रमाण में हेतु हो, व्याप्ति ठीक हो, तब अनुमान प्रमाण सत्य होता है। तो कहने का अभिप्राय कि प्रमाणों के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो यहां सूत्रकार क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, न नियमः प्रमाण अंतर अवकाशात्। बहुत बड़ी बात यहां पर बताई गई। ये सब के लिए ये सूत्र अनिवार्य समझने लायक है। क्या कह रहे हैं देखिए, सूत्रकार कह रहे हैं, माने हमारा ज्ञान की वृद्धि के लिए कि यह नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? प्रमाण अंतर अवकाशात्, प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं होते हैं और सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर आंखों से दिखेंगे तभी मानेंगे, ना तो नहीं मानेंगे। तो वहां तो आएगा कि आप जिसको देखे नहीं है, आप आगरा का ताजमहल नहीं देखे हैं, दिल्ली का अक्षरधाम नहीं देखे हैं, और आप संसद भवन कभी गए नहीं हैं, तो उसको मत मानिए।
तो आप तर्क देंगे उसको तो दूसरों ने देखा है और उसके चित्र भी हैं, तो वैसे ही ऋषियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है और अबाह्य प्रत्यक्ष से ऋषियों ने जाना है कि धर्माचरण करने से उसका उत्तम फल मिलता है। शब्द प्रमाण भी उसके लिए उपलब्ध हैं, इसलिए आप इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। तो हाँ जी, आपने तो कहा था कि अनुमान और शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को आधार कैसे होता है। ठीक है, तो शब्द प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार से ही होता है। ठीक है, योगी लोगों ने प्रत्यक्ष किया और उसको उन्होंने लिखा, वो शब्द प्रमाण है हमारे लिए। उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया तो बताया। हाँ, उसी को शब्द प्रमाण बोलते हैं। वो बिना प्रत्यक्ष के जितने भी हमारे दर्शन शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, बिना प्रत्यक्ष के वो कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। और हम हेतुओं के द्वारा जानते हैं, व्याप्तियों के द्वारा जानते हैं, परस्पर संबंधित पदार्थों को देख करके अनुमान करते हैं। ठीक है, एक को सुखी देखते हैं, एक को दुखी देखते हैं, तो ये व्याप्ति हो गई। दो प्रकार के पदार्थ जन्म से दिखे आपको, तो आप अनुमान कर सकते हैं एक सुखी एक दुखी है, तो इसमें कोई ना कोई एक कारण होगा, हेतु होगा। तो हेतु क्या है, तो आप बोलेंगे, आप शब्द बदल सकते हैं, कर्म के स्थान में आप अपने ढंग से कुछ भी बोलेंगे, किंतु वो तो वही कहलाएगा, अनुमान ही के अंतर्गत आएगा। आप अनुमान से ही तो जानेंगे, तो आप कैसे अनुमान से जानेंगे? वो दोनों को देखने के बाद आपके अंदर एक जिज्ञासा हो। तो कहने का अभिप्राय, तो ये प्रत्यक्ष भी होता है। तो यहाँ कहा गया, क्या कहा गया, यहाँ बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। ना नियमः, ये नियम नहीं बनता है। कौन सा नियम नहीं बनता है? कि क्या नियम नहीं बनता है? तो कहा नियमः नः प्रत्यक्ष प्रमाणेन वस्तु सिद्धि स्यात्। प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव वस्तु सिद्धि स्यात् इति न नियमो अस्ति। ये नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वस्तुओं की सिद्धि होती है, अर्थात 5 इंद्रियों से देखने के उपरांत ही हर एक वस्तु की सिद्धि होगी, ऐसे आप नहीं कह सकते। न ही सर्वम प्रत्यक्ष प्रमाणेन सिद्ध्यति। प्रत्येक दुनिया में स्थित पदार्थ केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो, ऐसी बात नहीं है। प्रमाण अंतर अवकाशात् वस्तु सिद्धो, वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर दूसरे प्रमाणों से भी वस्तुओं की सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष प्रमाणात अतिरिक्त प्रमाणानाम अनुमानादीनाम अवकाश सद्भावात्। प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान और शब्द और योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष, इनसे भी वस्तुओं की सिद्धि होती है। अर्थात इनसे भी हम ज्ञान विज्ञान से परिचित होते हैं। अर्थात हर एक पदार्थ प्रत्यक्ष से सिद्ध होता हो, ऐसी बात नहीं है। अन्य प्रमाणों की भी आवश्यकता होती है वस्तुओं की सिद्धि में। मैं प्रत्यक्ष को ही मानूंगा और बाकी को नहीं मानूंगा, ये आप नहीं कह सकते। अन्य प्रमाण है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अन्य प्रमाणों का भी अवकाश है। कुछ बातें इस प्रकार की होती हैं जिनका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है। उन अनुमान और शब्द प्रमाण आदि से वो बातें सिद्ध होती हैं। अर्थात अन्य प्रमाणों की भी अवकाश माने आवश्यकता है।
आप नियम नहीं बना सकते कि हर एक पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो। अब आपको क्या इसमें नई बात आई समझ में, पूछ लीजिए। और सब प्रज्ञा समाधि लगाते हैं जी, विषयों का प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार के हैं ना, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक प्रत्यक्ष। तो आंतरिक प्रत्यक्ष योगियों का होता है, बाह्य प्रत्यक्ष हमारा होता है। तो हमारा जो बाह्य प्रत्यक्ष है वही प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं है, आंतरिक प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष की कोटि में है, क्योंकि वो ज्ञान से और आत्मा से प्रत्यक्ष होता है। और आप केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ प्राय मोटा मोटी लोग ले लेते हैं, जो आंखों से दिखाई दे, जो अनुभव से ज्ञान हो, उसको भी प्रत्यक्ष नहीं मानते। हवा की अनुभूति होती है, आकाश की अनुभूति होती है, तथापि लोग उसको मानते हैं। वैसे ही ईश्वर की भी अनुभूति होती है दुनिया को देखने से, और दुनिया में स्थित सुख दुख को देखने से भी कर्मों की अनुभूति होती है, अनुमान होता है। तो वो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त बाकी प्रमाणों से भी वस्तुओं की सिद्धि होती है। आप मोक्ष को भी अनुभव कर सकते हैं, आप नियमित मोक्ष की अनुभूति करते भी हैं। आप मोक्ष की अनुभूति करते हैं, जानते हैं या नहीं? अच्छा, अब बता रहा हूं, आप करते हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं बताना। मोक्ष की आप नियमित अनुभूति करते हैं। मोक्ष किसे कहा जाता है? वृत्ति निरोध की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियां रुक जाती हैं तो समाधि लग जाती है। आपकी रोजाना समाधि लगती है, आप बोल नहीं पा रहे। जब आप नींद में चले जाते हैं, वृत्ति निरोध की अवस्था है, उसको भी मोक्ष कह सकते हैं आप। तो सुसुप्ति है ना। हाँ, तो सुसुप्ति मोक्ष को समझाने के लिए हमारे दर्शन शास्त्र ने कहा आपको मोक्ष के विषय में समझना है। हमने कहा हाँ, तो उन्होंने उत्तर दिया मोक्ष की स्थिति वैसी है जैसे गाढ़ नींद में आपकी स्थिति रहती है। इसको क्या एकाग्रता कहा जाएगा? हाँ, एकाग्रता ही तो है। नींद में हम एकाग्र रहते हैं, वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है। इसलिए इसके लिए एक सूत्र बना, ब्रह्म रूपता समाधि सुसुप्ति को। हाँ, तो आप नियमित मोक्ष में जाते हैं, तो मोक्ष का अर्थ हो गया वृत्ति निरोध की स्थिति। और गाढ़ नींद में भी वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है। संसार को आदमी भुला रहता है, माता पिता, स्वजन, भाई बंधु, संपत्ति, सुख दुख, शारीरिक पीड़ा, सब का उसमें विस्मरण रहता है। तो वही स्थिति है मोक्ष। मोक्ष कोई अलग नहीं। उसमें तो ईश्वर का स्मरण नहीं आएगा ना। हाँ, बस उतना अंतर है। तो हम लोग मोक्ष का अर्थ क्या लेते हैं? आप सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अधिक करते हैं या दुख की निवृत्ति के लिए अधिक पुरुषार्थ करते हैं, बताइए। हाँ, कोई भी आदमी सुख की प्राप्ति के लिए उतना यत्न नहीं करता है जितना कि दुख की निवृत्ति के लिए करता है। और मोक्ष का अर्थ ही है क्या? मोक्ष शब्द किस धातु से बना? मोक्ष शब्द किस धातु से बना? महर्षि दयानंद जी सत्यार प्रकाश के नवम समोल्लास में वो धातु को लिखे हैं।
उसको ध्यान रखिए, मुचिलरी मोचने, मुचलरी मोचन। माने छूट जाना। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? हाँ, दुखों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। और जब दुख बिल्कुल छूट जाता है ना, तब सुख मिलेगा, तब आनंद मिलेगा। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसको चाहिए अनुभूति। तो वो दुख की अनुभूति कर रहा था, क्लेशों की अनुभूति में था, अब वो सुख की अनुभूति करने लगा। तो कहने का अभिप्राय, जो लौकिक प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी सब कुछ है। और वो सब कुछ को प्राप्त करने के लिए केवल लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण ही आवश्यक नहीं है, दूसरे प्रमाणों की भी आवश्यकता है। यदि मैं केवल एक ही प्रमाण को मानूंगा, कोई भी बोलता है, कोई भी हो, अर्थात कोई भी तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, वो अपना जीवन नहीं चला सकता। क्योंकि दुनिया में स्थित हर पदार्थ को बनते हुए या उससे जो लाभ उठाता है, उसको लाभ उठाते समय उसको बनते हुए वो देखता नहीं, बनाने वाला को। या बहुत सारे पदार्थ शरीर में भी ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। हमारी जो रक्त संचार की गति है वो नहीं दिखाई देती है, जो श्वास प्रश्वास की गति है वो नहीं दिखाई देती है। वैसे ही शरीर में स्थित हड्डियां हैं जो असंख्य हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं। कोशिकाएं हैं असंख्य हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं, तो भी हम उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं वैज्ञानिकों ने कहा है, इसके लिए खोज करके उन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो वैज्ञानिकों की बातें तो ठीक है, आप मानते हैं। आजकल की स्थिति बहुत विचित्र है। भूगोल पढ़ने वाला, भौतिक पढ़ने वाला, रासायनिक शास्त्र पढ़ने वाला, गणित पढ़ने वाला, उनके गुरुजियों ने जो बातें लिखी हैं उसको तो 100% मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हमारे गुरुजियों ने उसके लिए खोज करके लिखा। अब ऋषियों ने क्या बिना खोज के कोई बात लिख दी क्या? नहीं। तो इसलिए ऋषियों की बात जो है अधिक प्रामाणिक है इनकी बातों की अपेक्षा। इनकी बातों में परिवर्तन होती रहती है, ध्यान रखिए। वैज्ञानिकों की बातों में भी परिवर्तन। आप मानते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, आप मानते हैं ना? जी। तो आपने कभी उन तीनों को देखा है? ना। तो किसने कहा ये होते हैं? वैज्ञानिकों ने कहा ये लेबोरेटरी में हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा, वो खोज करके बताए तो हम उसको मानते हैं। वैसे ही ऋषियों ने भी खोज करके जो बातें बताई हैं उनको भी माननी चाहिए या नहीं? माननी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को देखे नहीं है, स्वीकार करते हैं तीनों के सिद्धांत को, वैसे ही हमको जो बातें हमने जीवन में अब तक या आंखों से या ज्ञान से या आत्मा से, जिनको बिल्कुल साक्षात्कार नहीं किया, तो उनको भी हम स्वीकार करें। तो ये सूत्र जो है आपको प्रमाण के रूप में एक बहुत बड़ा अस्त्र बन करके आपके जीवन में काम आएगा। न नियमः प्रमाणांतरावकाशात्, कि जिसको प्रत्यक्ष किया जाता है वही प्रामाणिक हो, वही माननीय हो, वही स्वीकरणीय हो। और प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना जो अनुमान या शब्द प्रमाण से जो बातें लिखी गई हो या अंतरिक्ष प्रत्यक्ष से जो बातें बताई जाती हो, वो प्रमाण की कोटि में नहीं है, ऐसे आप नहीं कह सकते। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। इस पर और भी हम विचार करें। क्या अनकंडीशनल मानना चाहिए, उन्होंने जो लिखा है तो बिना शर्त में मान लेना। मैंने तब तक
मान लेना चाहिए जब तक समाधि नहीं लगी है। किंतु धर्म उसको कहते हैं, ध्यान रखिए, धर्म उसको कहते हैं जो तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।